हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, हाउ टू बिकम अ गुड वेटर। एक अच्छा वेटर बनने के लिए आपके पास क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, तो इस टॉपिक में आज आपको बताऊंगा इन सब के बारे में और किन स्किल को डेवलप करके हम एक अच्छे वेटर बन सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए बिना स्किप किए हुए। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो शायद आप कोई पॉइंट, कोई इन्फॉर्मेशन आप मिस कर सकते हैं। तो अंत तक बनी रहिए। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। एट्रीब्यूट्स अ गुड वेटर। किसी भी वेटर को एक अच्छा वेटर बनने के लिए उसे कुछ अपने अंदर पर्सनालिटी डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ एट्रीब्यूट्स को डेवलप करना पड़ेगा जो कि मैंने इसमें लिखे हुए हैं। पर्सनल हाइजीन एंड एपीरियंस। सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप हाइजीन है क्या है या नहीं है, आपका एपीरियंस क्या है, ये बहुत मायने रखता है। इसे मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। गुड ग्रूमिंग एंड क्लीन प्रेजेंटेशन गिव द वेटर अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एंड द कॉन्फिडेंस टू डू द जॉब इफिशियंटली एंड करेक्टली। आपकी प्रॉपर ग्रूमिंग होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर बियरिंग ड्रेस होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। आपका लुकिंग क्या है, आपकी स्टाइल क्या है, आपका वर्किंग मेथड क्या है, आप कितने कॉन्फिडेंट या नहीं है, आपकी कम्युनिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें स्किल्स होती हैं। जितनी ज़्यादा आप अपनी स्किल को एनहेंस कर लेंगे, जितनी आप स्किल को अपना क्लियर कर लेंगे, उतने ही अच्छे आप बेटर बन सकते हैं। सेकंड पॉइंट में जो लिखा हुआ है मैंने, वो लिखा हुआ है प्राइड इन वंस अपीयरेंस इज एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ अ गेस्ट वेटर। गेस्ट विल हैव द कॉन्फिडेंस इन एन एस्टेब्लिशमेंट इफ द वेटर इज वेल ग्रूम्ड, नीट एंड प्रोफेशनल। आपको किस तरीके से, आपको जो भी आपके गेस्ट हैं उनको डील करना है, किस तरीके से आपको सर्विस प्रोवाइड करनी है उनको, आप किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलप करके आप सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ये एक वेटर में क्वालिटी होनी चाहिए। और ये कैसे डेवलप हो सकती हैं, ये आपके पर्टिकुलर और कंसिस्टेंटली आपकी प्रैक्टिस से, कंसिस्टेंटली आपकी थिंकिंग से, आपकी प्रोफेशनलिज्म से आपके ये डेवलप कर सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, च्यूइंग गम इज नॉट अलाउड। च्यूइंग गम का मतलब है ऐसा नहीं कि आप प्रोफेशनलिज्म में हैं वेटर में और आप कोई च्यूइंग कर रहे हैं, कुछ चबा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट गुड हैबिट, ये एक बैड हैबिट में आता है। आपको ये चीज़ें फॉलो नहीं करना है, ये गलत पॉइंट है, इसको आपको यूज नहीं करना है। आपको कोई भी चेविंग नहीं करनी है, आपको गम चेविंग नहीं करनी है, आपको कोई भी पान मसाले होते हैं वो चेविंग नहीं करना है। इससे आपका एक बैड एक्सपीरियंस होता है। आपको अपने अंदर एक प्रोफेशनलिज्म, पर्सनालिटी को डेवलप करना है। चौथा पॉइंट जो है वो है यूनिफॉर्म शुड बी वेल टेलर्ड एंड फिट प्रॉपरली। बेसिकली जो भी आप ड्रेस पहने हुए हैं वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर सूट करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी पर्सनालिटी के ऊपर वो ड्रेस वो ढीली ढाली है या बहुत ही ज़्यादा फिट है, बहुत ही ज़्यादा टाई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर आपकी पर्सनालिटी के ऊपर, जो भी आपकी पर्सनालिटी है, जिस तरीके से आप मेंटेन किए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके पास उसकी ड्रेस होनी चाहिए जो प्रॉपर आपकी इम्प्रेसिव हो, साथ ही साथ फिट हो प्रॉपरली तरीके से। प्रॉपरली आप ग्रूम्ड हो, प्रॉपरली आप कम्युनिकेशन में अच्छे हों, प्रॉपरली आप वेल ग्रूम्ड होनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा हाई पावर की होनी चाहिए और बी एक्टिव होनी चाहिए। आपके पास ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए। यदि कोई कस्टमर किसी बात के लिए कह रहा है या किसी ऑर्डर को दे रहा है तो आप बहुत ही जल्दी उसे ऑब्जर्व कर लें। साथ ही साथ एक वेटर के पास ये भी नॉलेज होनी चाहिए कि जो भी आपका मेन्यू कार्ड है उसके सभी फूड्स की नॉलेज उसको होनी चाहिए। उसकी क्या कॉस्टिंग है, किस तरीके से वो बनाया गया है और किस मीन प्लान में क्या क्या आइटम्स हैं। बेसिकली एक डीप नॉलेज और डीप ऑब्जर्वेशन, दो ऐसी क्वालिटी हैं जो एक वेटर को बहुत ही अच्छा गुड वेटर बना देती हैं, बहुत ही उसे हाई लेवल का वेटर बनाती हैं। तो बेसिकली ये क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं एटीट्यूड टू वर्क। काम के प्रति उसका क्या एटीट्यूड होना चाहिए। अ रिस्पेक्टफुल मैनर टूवर्ड्स गेस्ट एंड सीनियर स्टाफ मेंबर्स इज नेसेसरी। बेसिकली आप एरोगेंट नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं बहुत ही इरिटेट में कर रहे हैं, एरोगेंट तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही प्राउडी हैं, नॉट। आप कॉन्फिडेंट होइए बट आप प्राउडी नहीं। आप कॉन्फिडेंट और प्राउड में बहुत बड़ा अंतर है। तो आप प्राउड तो फील कर सकते हैं अपने ऊपर, कॉन्फिडेंट तो हो सकते हैं, बट आप एरोगेंट नहीं होने चाहिए। आपको हर स्टाफ को रिस्पेक्ट देनी है, हर स्टाफ, आप सीनियर स्टाफ को रिस्पेक्ट देनी है। आपके जो भी गेस्ट हैं उनको प्रॉपर तरीके से आपको मेंटेन करना है, प्रॉपर तरीके से उनको आपको रिस्पेक्ट देनी है। अ वेटर शुड नेवर बी सर्वाइल फॉर ही शुड बी प्राउड ऑफ हिज स्किल पर्टिकुलरली इफ सी इज ए गुड वेटर। यदि कोई वेटर अपने आप में स्किल में बहुत ही ज़्यादा एनहेंस है, बहुत ही इफिशियंट है, तो उसे प्राउड नहीं करना चाहिए बल्कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, एरोगेंट और प्राउड नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट। वहाँ पे कोई एटीट्यूड नहीं, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए आपका काम के प्रति। कैसे आप गेस्ट को हैंडल कर रहे हैं, कैसे आप अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, किस तरीके से आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। यदि आपको बहुत आगे तक जाना है किसी ऑर्गेनाइजेशन में या अपनी इमेज को बहुत ही हाई लेवल की इमेज को आपको दिखाना है, शो करना है, तो आपके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए।
सेकंड जो पॉइंट है, आ वेटर इज अ टेक्निकल सेल्समैन, ही मस्ट हैव अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ ऑल फूड एंड बेवरेज। जैसे मैंने आपको बताया है कि फूड एंड बेवरेज में जो भी आपके मील्स में, प्लान में जो भी आइटम्स होते हैं, जितने भी आपके मेनू कार्ड में फूड्स हैं, उन सब की नॉलेज आपको पास होनी चाहिए और डीप नॉलेज होनी चाहिए आपके पास। अवेलेबल इन द एस्टेब्लिशमेंट, देयर करेक्ट प्रेजेंटेशन एंड सर्विस। उनकी प्रेजेंटेशन कैसे करना है, आपको किस तरीके से, इस तरीके से शो करना है किसी फूड को, या इस तरीके से आप अपनी सर्विस दें जिससे कि यदि कोई बंदा बहुत खुन्नस खाए बैठा हुआ है ना, या बहुत ख़राब मूड में है, तो वो भी आपकी सर्विस को देखकर उसका मिजाज अच्छा हो जाए और वो अच्छा फीडबैक देके जाए। इस तरीके से आपकी सर्विसिंग होनी चाहिए, इस तरीके से आपका कम्युनिकेशन होने चाहिए। तीसरा पॉइंट है, आ गेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज VIP। तीसरा पॉइंट है, आ गेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज VIP रिगार्डलेस ऑफ whom और व्हाट दे आर, एंड एवरीवन शुड बी गिवन इक्वल रिस्पेक्ट। किसी को आप VIP कर रहे हैं और कोई ऐसा पर्सन है जिसको मतलब आप अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, बाइज नहीं होनी चाहिए। आपको हर किसी गेस्ट से, चाहे वो VIP हो चाहे वो नॉर्मल गेस्ट हो, हर किसी से वैसे ही पेश आना है जैसा आपके पास स्किल है, जो आपका बिहेवियर है। आपको यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि एक समान व्यवहार है। आपको यूनिफॉर्मिटी नियम को फॉलो करना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा नहीं कि कोई VIP स्टाफ है तो आपने उसे बहुत अच्छी सर्विस दी, आपने उनसे बहुत अच्छे से बात की है, और कोई दूसरा स्टाफ या गेस्ट है जो VIP नहीं है तो आप उससे थोड़ा बदसलूकी से पेश आ रहे हैं या उसे रूड बिहेवियर कर रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी फॉलो होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, सो डैट द एस्टेब्लिशमेंट मेक्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड, सर्विस स्टाफ मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। इस तरीके से यदि आप इन सभी क्वालिटीज़ को डेवलप करते हैं, स्किल को इन्हेंस करते हैं, तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छा गुड फीडबैक आप ले सकते हैं। आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, इसमें आपसे जो भी कस्टमर आपके हैं, जो भी क्लाइंट है, वो आपसे सेटिस्फाई होंगे और आपकी माउथ ऑफ पब्लिसिटी करेंगे। इसके लिए आपको कोई मार्केटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपके गेस्ट आते हैं, जो भी क्लाइंट्स आते हैं, उनसे आप अच्छे से बात करते हैं, उनको आप प्रॉपर सर्विस दे रहे हैं टाइम टू टाइम, उनको आप अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, तो वही आपकी मार्केटिंग करेंगे, वही आपके ऑर्गेनाइजेशन की पब्लिसिटी करेंगे। अब एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमारी तीसरी हेडिंग है। पहली मैंने बताया था आपको पर्सनल हाइजीन, सेकंड था एटीट्यूड टू वर्क, अब तीसरा एज्यूमिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक वेटर को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ये भी बहुत मायने रखता है। पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है, एज वन ग्रोज इन मैच्योरिटी वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्रीज, टू बी एबल टू एज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए साइन ऑफ मैच्योरिटी इटसेल्फ। एक ऑर्गेनाइजेशन में कई बार ऐसा होता है इनकेस कि कोई स्टाफ अपसेंट है, तो उस स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर दी जा सकती है, तो आप उसके लिए रेडी हों। ऐसा नहीं कि आप फ्लेक्सिबल ना हों, आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। यदि कोई स्टाफ अपसेंट है या उसको वो काम नहीं आता है, तो आपको इनिशिएट करना है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, कि आप इनिशिएट करें हर काम में कि ये काम मैं करूँगा, या कोई भी काम किसी डायरेक्टर द्वारा बताया जा रहा है, किसी मैनेजर द्वारा बताया जा रहा है और आपको आ रहा है, तो आप इनिशिएट करें, जिससे कि आपकी एक इमेज अच्छी होगी। इसके साथ साथ आपके पास डेवलपमेंट के चांस बहुत ज़्यादा हाई होंगे और आप प्रमोशन बहुत जल्दी पा सकते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज ग्रो एज वन स्किल इंक्रीज। जैसे ही आपके पास ये स्किल इंक्रीज होती हैं, जैसे ही आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो इसके साथ साथ आपके ग्रो होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं। तीसरा जो पॉइंट है, टेकिंग द जॉब सीरियसली नो मैटर हाउ मीनियल विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय दोज इन हायर अथॉरिटी। कोई भी काम, जैसे आपने एक डायलॉग में सुना होगा, रईस पिक्चर में आया था, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, सुना है अधिकतर। तो कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आपके पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, जो भी काम दिया जा रहा है, उसको आप सीरियसली बिल्कुल हैप्पीनेस तरीके से आप उसको पूरा कीजिए। और यदि किसी हायर अथॉरिटी द्वारा, वो है मेनियल जॉब भी कहा जाता है, जिसे निम्न कार्य कहते हैं, छोटा कार्य कहते हैं, यदि किसी हायर अथॉरिटी द्वारा आपको छोटा काम भी दिया जाता है, तो आप उसे अच्छे से कीजिए, शिद्दत से कीजिए, आपको उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी। इस पॉइंट में मैंने यही लिखा हुआ है कि नो मैटर हाउ मीनियल विल बी रिकॉग्नाइज बाय दोज इन हायर अथॉरिटी। यदि आपकी जॉब है, यदि आपके वेटर की जॉब है, तो आप अपनी उस जॉब को अच्छे से कीजिए, अपनी अच्छे ढंग से कीजिए, अच्छे स्किल के साथ कीजिए और एक प्रोफेशनलिज्म में कीजिए। तो मैं आपको फिर से दोबारा दिखा देता हूँ। यदि आपके एग्जाम में ये आते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या हैं, हाउ टू बिकम अ गुड वेटर क्या हैं, तो आप अपने एग्जाम में, ये खासतौर से BHM सिटी वाले स्टूडेंट्सों का टॉपिक है और उन्हीं के लिए मैंने ये खासतौर से बनाया हुआ है, तो वो एक नोट डाउन कर सकते हैं, यदि चाहें तो लिख सकते हैं। साफ साफ समझ में आ रहा है आपको, वो एग्ज़ाम में भी ये लिख सकते हैं बड़े आराम से। ये पूरे मेरे नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हुए थे,
और यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर नोट्स चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उन पर आपको वीडियो बना के दूंगा और साथ ही साथ आपको नोट्स भी सेंड कर दूंगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा, और यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप मुझे व्हाट्सएप पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूँगा। और यदि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस बेल आइकन बटन, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। और अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और व्यस्त रहिए। धन्यवाद।